Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prisha Kanodia. This is the third part of the Legal Maxim series. अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, if you'll go through the playlist, आप देखोगे वहाँ पे तीन चार सीरीज है. One is the vocabulary series, the other is the GK series, and the third one is the Legal Maxim series. So this is the third part of that series. आई होप आपको वो सीरीज़ समझ में आ रही है. वो सीरीज़ में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स कवर किए हैं जो MHCT में रिपीटेडली आए हैं एंड 2025 में भी एक्सपेक्टेड है आने को. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट सीरीज़. द सेम रूल अप्लाइज टू द GK सीरीज़ ऑल्सो. वो रिपीटेड है सारे क्वेश्चन उसमें आपके MHCT में, वही मैंने कवर किए हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू द सीरीज़, बोथ द सीरीज़, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ड्रॉप योर क्वेरीज ईदर इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ एनी ऑफ द वीडियोज़. I'll check it out, or you can drop me, you can DM me on my Telegram. I'll add the link to my Telegram channel in the description. So the very first maxim which we have today is res ipsa loquitur. Res ipsa loquitur, which means thing speaks for itself. सपोज जैसे एक कोई सिनारियो है हाइपोथेटिकली. एक कोई आपके डॉक्टर होते हैं, वो वाइल परफॉर्मिंग अ सर्जरी ऑन हिज पेशेंट ही लीव्स अ नाइफ इन हिज स्टमक. ओके, तो इस चीज़ में ये जो सिनारियो होता है यहाँ पे वी वुड से दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ एन एविडेंस एज द होल सिनारियो इज रेस इप्सा लोकेटर. The things are speaking for itself, and thus the plaintiff had sued the defendant under the doctrine of res ipsa loquitur. Now, the second maxim is consensus ad idem. It says that in order to form a valid contract, there should be consensus ad idem, which means एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए दोनों पार्टीज, जो ए पार्टी है बी पार्टी है, वो दोनों देयर माइंड शुड मीट. इसका क्या मतलब है कि वो दोनों सेम चीज़ पे अग्री कर रहे हो वाइल फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड मैक्सिम इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी. इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है दैट द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट फॉर एवरी wrongful act committed by his servant under the course of employment. मतलब one who acts through another is considered to act in person. Now the fourth maxim is ignorantia facti exusat. Ignorantia juris non exusat. इसका क्या? It means ignorance of fact may be an excuse, but ignorance of law is not an excuse in the eyes of law. सपोज आप किसी का मर्डर कर देते हो, तो और आप कोर्ट में जाके ये कहते हो कि मुझे नहीं पता था कि मर्डर करने पे पनिशमेंट होती है, ऐसा एक लॉ है हमारी कंट्री में. तो ये इसमें दिस इज़ नॉट ए डिफेंस, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, एंड यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम. द लास्ट मैक्सिम ऑफ द फ्रेज इज डी ज्यूर, विच मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ. थैंक यू सो मच. आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है. दिस पार्ट वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच. आई मीट यू अनदर पार्ट. बाय बाय.